हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपको बताना चाहते हैं, एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है रीडिंग में। जो भी गाइडेंस निकल कर आती है, सो प्लीज़ पुलवा गाइड करिए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं। हाँ, जो पहला वर्ड आया है ना, वो आया है टूट चुका हूँ या टूट चुकी हूँ। मतलब टूटना जो वर्ड होता है ना, वो यहाँ पर पहला आया है, ब्रेक हो जाना। ठीक है, ये पहला मैसेज आया है। सेकंड ना, जैसे लाइन यहाँ पर मिल रही है, मैं और मेरी तन्हाई, मैं और मेरी तन्हाई। ठीक है, मुझे लगता है कोई बहुत आज के दिन में अकेला फील कर रहा है। ऑल्सो किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, टूटा हुआ महसूस कर रहा है, जैसे हार्ट ब्रेक होना या किसी चीज़ पर दिल टूट जाना या कोई उम्मीद टूट जाना। ठीक है, या किसी चीज़ की उम्मीद लगाई थी कि यार ये काम ऐसे ऐसे हो जाएगा, उस चीज़ का टूट जाना। ठीक है, ऐसा। ओके, तो दुख क्या है यहाँ पर ना? मुझे दो इंसान नज़र आ रहे हैं। एक इंसान है जो एक मतलब एक ऐसा कुछ इमेजिन कर रहा है जहाँ पर वो उसके हाथ में कुछ यू नो ट्रॉफी वगैरह है, या कोई कोई अवार्ड वगैरह है, या फिर जैसे मुझे लगता है कि कुछ किसी चीज़ की इस पर्सन को उम्मीद थी। ठीक है, कि ये काम हो जाएगा, ये चीज़ ऐसी हो जाएगी, वैसी हो जाएगी, लेकिन जैसे वो उम्मीद टूट गई हो। यस, यही मैसेज आ रहा है। मतलब वो इंसान ना इमेजिन कर रहा है कि काम मेरा ऐसे होना चाहिए था, ऐसे हो गया होता, ऐसे हो जाता, और कोई उसको पीछे से ना समझाने की कोशिश कर रहा है कि इट्स ओके, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। उस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही। तो मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना, आपने कोई एग्जाम दिया जॉब का, तो उस एग्जाम में आपका रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आया, या फिर आपको प्रमोशन मिलने वाली थी, रुक गई, या फिर और भी तमाम दुनिया के ऐसे काम होते हैं जो आपने उम्मीद लगाई होती है कि ऐसे हो जाएगा, और उसमें कोई रुकावट आ जाए। कुछ वैसा वाला मैसेज यहाँ पर है। ठीक है जी, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है उनका कहना कुछ ऐसा है इस समय पर कि मैं लव लाइफ में तो वैसे भी डिस्टर्ब हूँ। ठीक है, लव लाइफ में डिस्टर्ब होने का मतलब है कि जैसे मुझे चाहिए जो चीज़ें, ठीक है, कि कोई इंसान जिसको मैं बहुत अच्छे से ट्रीट करूँ, कोई मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करे, हमारे दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लव कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो। ऐसे तो चीज़ें वैसे भी इस पर्सन की लाइफ में इनको मिसिंग लगती हैं। पर क्या करते हैं इंसान, क्या करते हैं, चलो ये नहीं है, कोई बात नहीं, करियर ही सही, वहाँ ही चीज़ें रहें सही, या फिर बाकी लाइफ की एरिया ही सही रहे, चलो ये तो हमारा खुद का अपना पर्सनल होता है, तो इसमें हम फिर भी एडजस्ट कर रहे हैं जैसे तैसे। ठीक है, तो वहाँ पर भी ना, जैसे कोई भी चीज़ आपने सोची कि हो जाए और वहाँ पर भी आप डिस्टर्ब हो जाओ, तो कई बार आपको लगता है ना कि हरी तरफ से मेरे कोई पढ़ रही है, हरी तरफ से मेरे कोई यूनिवर्स समझाने में लगा हुआ है। तो कुछ वैसा वाला मैसेज है, थोड़ा सा ना डिस्टर्ब है। इंजॉय करना फ्रेंड्स के साथ, या बाहर घूमने जाना, लड़का है या लड़की है, कुछ लोग होते हैं ना बहुत उस टाइप के होते हैं कि हमेशा किसी ना किसी तरीके से घूमते फिरते रहते हैं।
अब ये आपके पर्सन के अपने मन से ही नहीं आता, तो एक तो वो सारी चीज़ें भी इस पर्सन ने जैसे करना बंद कर दी हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप अपनी लाइफ के अंदर किसी ऐसे फेज़ से निकल रहे होते हो जहाँ पर आपके मन से सारे काम नहीं हो रहे, आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल मिला हुआ है, किसी सोल शॉक से आप निकल रहे हैं, किसी तरीके का दुःख आपको मिला हुआ है। तो उस टाइम पीरियड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके मन से नहीं होती, तो आप जो पहले किया करते थे, जिन कामों को करने में आपको बहुत मज़ा आता था, आप उन्हें भी बंद कर देते हो। ठीक है, जैसे जिनको मज़ा आता है कि पेंटिंग, आर्ट करना, ये वो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान करता है, लेकिन उस टाइम पीरियड में कहता है मेरा मन नहीं है, मुझसे नहीं हो रहा, मेरा मन नहीं है, मुझसे नहीं हो रहा। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। बस ये इस किस्म की जो एनर्जी है ना, वो ये दिखाती है कि कपल्स को देखते हैं ये, ठीक है। ज़्यादातर कपल्स को देखते हैं, उनको देखते हैं किस तरीके से वो एन्जॉय कर रहे हैं। जब भी ये किसी ऐसे कपल को देखते हैं जो आँखों में आँखें डाले हुए हैं, जो एक-दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा लव में हैं, तो इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा अपने ऊपर अफ़सोस होता है। इस पर्सन ने ऐसा सोचा था कि चलो इसमें कुछ नहीं मिला तो क्या हुआ? मैं सक्सेसफुल करियर बनाऊँगा या बनाऊँगी, तो वहाँ पर कहीं न कहीं मेरा मतलब जो सैटिस्फैक्शन है ना, वो कंप्लीट हो जाएगा। लाइक ठीक है कि मुझे यहाँ पर सैटिस्फैक्शन नहीं मिला, मुझे लव लाइफ में सैटिस्फैक्शन नहीं मिला, मुझे यहाँ पर सैटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो चलो कोई नहीं, अवार्ड-रिवॉर्ड जीत लूँगा, कुछ बड़ा कर लूँगा अपनी लाइफ के अंदर। मतलब कुछ बड़ा कर लूँगा अपनी लाइफ के अंदर, कुछ ऐसा काम कर लूँगा या कर लूँगी जिससे देखो बेसिकली जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना कि इंसान अपनी ईगो को सैटिस्फाई करने के बारे में सोचता है। ऐसा नहीं है कि आप लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करने के बारे में सोच नहीं सकते, लेकिन आपकी ये जो सोच है ये किससे उत्पन्न हो रही है? इससे उत्पन्न हो रही है कि आप खुद करना चाहते हो, या ये इससे उत्पन्न हो रही है कि अ, एक चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप दूसरी चीज़ को फ़ोकस कर रहे हो, ठीक है? यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस पर्सन को लगता था कि अगर मैं जीत जाऊँगा तो अगेन वही है ना कि इंसान अपने मैट्रिक्स माइंड से सोचता है और ईगो सैटिस्फाई करने के बारे में सोचता है। तो उसे लगता था कि अगर मैं ये चीज़ें कर लूँगा तो कल के दिन बहुत ज़्यादा तारीफ़ें मिलेंगी, या फिर सब लोग मुझसे बहुत ज़्यादा मुझे पूछेंगे, ठीक है? मुझे बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करेंगे। मेरे मेरे नाम के यू नो मेरे नाम के बहुत चर्चे होंगे, कुछ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऐसा नहीं है कि आप ये सोच नहीं सकते हो कि आपका करियर अच्छा ना बने, आपको इस चीज़ को सोचने का अधिकार नहीं है, आप बड़ा बनने के बारे में नहीं सोच सकते, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये सोच जो है वो आ कहाँ से रही है, ये किस तरीके से आपके भीतर निकल के आ रही है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब एक चीज़ को कम करने के लिए दूसरी चीज़ में आप ऊँचे होना चाहते हो, ठीक है? मतलब कहाँ से निकल के आ रहा है ये? क्योंकि ना जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कपल्स को देखते हैं तो एक अजीब-सा इस पर्सन को वो फ़ील होता है कि यार हम तो है नहीं इस सिचुएशन में राइट नाउ। ठीक है, और जो लोग भी हैं उनको देखकर इस पर्सन को लगता है कि चलो वो उनकी ज़िंदगी है, वो तो सही जी रहे हैं, लेकिन अब मैं अपनी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा बन जाता हूँ या बन जाती हूँ, ठीक है। और ऐसे आपने बहुत सारे लोग देखे भी होंगे जिनका दिल बहुत ज़्यादा टूटा होता है जब लव लाइफ के अंदर, तो बहुत अच्छी सक्सेस अचीव करते हैं, बहुत सारे देखे होंगे आपने, बहुत सारे मिलेंगे आपको। लेकिन क्या बिना हीलिंग के आपकी एक चीज़ आपकी दूसरी चीज़ को कवर कर सकती है, ठीक है? या फिर कहें कि आपका एक जगह पर सक्सेसफुल हो जाना आपकी लाइफ के दूसरे एरिया को भर सकता है, बिल्कुल नहीं। उसको सिर्फ़ या तो हीलिंग भर सकती है, या फिर आपको कोई पार्टनर मिल जाए, या फिर आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो उस जगह को भर दे, ठीक है? तो अगर आपको कोई और नहीं भर रहा है, तो आपको वो खुद से भरना होता है, राइट? तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। यहाँ पर ना मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे आपके जो पर्सन हैं वो पास्ट की बातों को आपको लेकर सोचते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें ड्राइविंग का बहुत ज़्यादा शौक है, लड़का है या लड़की, पर ड्राइविंग का बहुत ज़्यादा शौक है, ठीक है। तो अगर आप लोग कभी लॉन्ग ड्राइव वगैरह पे गए हैं तो उस तरह की एनर्जी है जो ये पर्सन सोच रहे हैं, या फिर वो टाइम जो इस पर्सन ने स्पेंड किया है उसके बारे में सोच रहे हैं। इस पर्सन का एक और नेचर हो गया है कि ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा किसी की बातों में इंटरेस्ट नहीं लेते। होता है ना, पहले बहुत इंटरेस्ट था, किसके घर में क्या हो रहा है, किसकी लाइफ में क्या हो रहा है,
ठीक है, या दुनिया समाज में जहान में क्या हो रहा है, बहुत इंटरेस्ट था इस पर्सन को। अभी इस पर्सन को कोई इंटरेस्ट नहीं है, कम बात करते हैं, कम बोलते हैं, अपनी दुनिया में खोए हुए रहते हैं। ठीक है, अपनी बातों को सोचते रहते हैं, और या तो अपने बारे में सोचते रहते हैं या फिर सोचते रहते हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए। लेकिन दुनिया जहान की चीज़ों में, दुनिया जहान के लोगों में, किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो जो होती है ना कि गॉसिपिंग होती है, वो आंटी वाली जो गॉसिपिंग होती है, ठीक है, वो गॉसिपिंग जैसे ये पर्सन नहीं करते, या फिर इनकी फैमिली में भी अगर कोई करता है इस तरीके की हरकतें, तो वो इस पर्सन को पसंद नहीं आती है। इनके साथ कोई करने की कोशिश करता है तो इसको डेफिनेटली पसंद नहीं आती, उसको इंटरेस्ट नहीं है। जैसे वो लगता है ना कि उस तरफ ही उसका वो रहता है कि नहीं, अपने 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 को देखो। ठीक है, क्या है ना कि यहाँ पर जो आपके पर्सन है, एक अधूरी डिज़ायर इस पर्सन की रह गई जो फुलफिल नहीं हो पाई। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर बहुत सारी डिज़ायर्स आपकी हैं और आपकी डिज़ायर्स में से आपका कुछ भी पूरा नहीं हुआ, तो वो आप डिज़ायर्स के साथ ही अपना बर्थ जो है, नेक्स्ट बर्थ लेते हो। ठीक है, ये जो लाइफ है इस उन डिज़ायर्स के साथ ही छोड़ोगे आप। और जब आप उन डिज़ायर्स के साथ अपनी लाइफ छोड़ोगे, तो नेक्स्ट बर्थ आपको उन्हीं डिज़ायर्स के बेसिस पर होगा। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पर कि जैसे अगर आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हो, अपनी स्पिरिचुअलिटी में आ चुके हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपकी जो सोल अलाइनमेंट में चीज़ें होंगी वो आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो जाएंगी। वो विशेष तो आपकी वैसे भी यूनिवर्स फुलफिल कर देता है अगर आप इस यात्रा में है तो। लेकिन जो आपकी सोल अलाइनमेंट में नहीं होता, ठीक है, वो चीज़ें आपसे वो सरेंडर करवा लेता है, और वो आपको क्या करता है, उनसे रिलेटेड रियलिटी दिखाना शुरू कर देता है कि अगर आप इन चीज़ों को चुनते हैं, ठीक है, तो देखो आपका फ्यूचर कैसा हो सकता है या आपको किस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। तो क्या करेगा, उस टाइम पीरियड में आपको क्रॉस रोड पे डाल देगा वो, तो आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, और उस चीज़ से रिलेटेड आपके अंदर इतनी हीलिंग भी कर देगा कि आप नेक्स्ट लाइफ में या फिर लाइफ छोड़ते समय इनमें से कोई भी डिज़ायर ना रखो जो डिज़ायर आपकी सोल अलाइनमेंट में है नहीं। तो स्पिरिचुअलिटी के सिर्फ इतने ही फ़ायदे नहीं है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, आपकी हीलिंग होती है। जब आप स्पिरिचुअलिटी में होते हो ना, तो यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि आप किसी भी ऐसी डिज़ायर के साथ अपनी प्राण नहीं छोड़ोगे जो आपको, जैसे मैट्रिक्स के साथ जो होता है ना कि मैट्रिक्स में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है, यानी कि 3D सेल्फ में काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट होती है। तो वो जब अपने प्राण छोड़ता है, या फिर ऐसा इंसान जब अपनी लाइफ को छोड़कर जाता है, तो उसके दिमाग में या उसके मन में इच्छाएं बहुत होती हैं। कुछ ना कुछ इच्छा तो डेफिनेटली होगी, क्योंकि जब साधु सन्यासियों की जब हम बात करते हैं तो वो भी दुनिया जहान से दूर रहते हैं, कहीं पेड़ों के पास, पहाड़ों के पास, इसीलिए ताकि लास्ट टाइम पर जब वो अपने प्राण छोड़ें, समाधि लें या कुछ भी, तो उस टाइम पीरियड में उनकी लास्ट ख्वाहिश कुछ ना हो, परमात्मा ही उनकी लास्ट इच्छा हो ताकि वो यहाँ से छूट पाए। तो अब सोचो यहाँ पर मैट्रिक्स में रहने वाले 3D सेल्फ वाले लोग कितने सारे हैं, तो इनके अंदर कोई ना कोई डिज़ायर तो रह ही जाएगी जो अनफुलफिल रहती है। तो यहाँ पर ना जैसे वो धीरे धीरे आपसे यूनिवर्स क्या करेगा ना, इतना डिटैच कर देगा कि आप उस तरीके की डिजायर ही करना बंद कर दोगे। तो ये भी स्पिरिचुअलिटी करती है कि जो सोल अलाइनमेंट में नहीं है, आपके स्पिरिट गाइड्स क्या करेंगे, धीरे धीरे उन चीज़ों से आपको डिटैच कर देंगे, इतना डिटैच कर देंगे कि आप उनकी मांग ही नहीं रखेंगे। ठीक है, आप एंड, जब आपका एंड भी आएगा ना, जब आपका अंत भी आएगा, तब भी आप उन चीज़ों की मांग नहीं रखेंगे। ठीक है, सो वो कुछ मैसेज है, जैसे इस पर्सन की कुछ अनफुलफिल्ड डिज़ायर है, जैसे इसमें से मैंने बताया कि उनमें से एक लव की डिज़ायर इस पर्सन की फुलफिल नहीं हुई। ठीक है, तो अब जब लव की डिज़ायर आपकी फुलफिल नहीं हो पाई है, तो दो ऑप्शन है, आप इनको हील करें और डिटैच हो जाए, ठीक है, और अनकंडीशनल लव से खुद को भर लें। तो यहाँ पर ना जैसे बाहर से मांगने की जो इच्छा है ना किसी इंसान से, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यूनिवर्स बहुत सोच के काम करता है, बहुत ज़्यादा सोच के काम करता है। ठीक है, अगर वो चाहता है कि आप यहाँ से मुक्त होकर जाएं, सबसे पहले आपकी जीते जी कोई इच्छा नहीं बचनी चाहिए। आपकी अगर कोई भी इच्छा बच गई, ठीक है, तो फिर वो इच्छा आपको वापस खींचेगी यहाँ पे। ठीक है ना, तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी में अच्छा ग्रो करते हैं तो आप देखेंगे आप धीरे धीरे हर चीज़ से डिटैच हो रहे हैं, हर एक छोटी चीज़ से आप धीरे 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 करके डिटैच होते जा रहे हैं। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, मतलब अगर अभी एक आध चीज़ से भी आप डिटैच हुए हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, जैसे जैसे बहुत आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों से आप डिटैच होंगे, बहुत सारी चीज़ों से। ठीक है, तो ये मैसेज निकल के आ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन की ना वो अनफुलफिल्ड डिज़ायर है जो उस पर्सन को बहुत गुस्सा दिलाती है, और एक चीज़ को करने के चक्कर में वो दूसरी चीज़ों को मतलब करने की कोशिश करता है, जहाँ पर भी बात नहीं बनती है। इसके अलावा ना आपसे रिलेटेड बहुत सारी यादें, बातें,
कसमें वादे उसके दिमाग में चलता है तो और दिमाग खराब हो जाता है उसका, क्योंकि जो चीज़ अब पूरी नहीं हो सकती उस चीज़ के बारे में सोचना क्या, ये ऐसा सोचते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में सोचकर भी क्या फ़ायदा है। मतलब एक यूनिवर्स आप दोनों के बीच में मान लीजिए होप ख़त्म कर दे कि आप दोनों का कोई होप है रिलेशनशिप की, ठीक है, तो इंसान क्या करेगा, ऑटोमेटिक आपसे डिटैच होने लगेगा। जब होप ही खत्म हो गई, जब उम्मीद ही नहीं है तो फायदा क्या है फिर। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, ओके, एंड चैरियट। प्लीज एंजल क्लैरिफाई करें कि यहाँ पर डेविल क्यों आया है। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ उस हिसाब से आपके जो पर्सन है, इनकी जो एनर्जी है वो ऐसी है कि पैशनेटली न्यू बिगिनिंग ये पर्सन करना चाहते हैं। देखो मन में सबके है, मन में सबको प्यार भी चाहिए, पैशन भी चाहिए, करियर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, लीडरशिप अथॉरिटी चाहिए, ठीक है, मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि चीज़ें आपकी रोकेगा कौन, आपका कर्मा, डेविल। ठीक है, डेविल क्या है बेसिकली, आप इसको कर्मा के तौर पे ले सकते हैं या आपके भीतर की नकारात्मकता के तौर पर ले सकते हैं, जो आपको एक राइट डिसीजन नहीं बनाने देगा, जो बार बार आपके दिमाग में कहेगा तुम्हारे से नहीं होगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप कुछ मैनिफेस्ट करने जाओगे तो आपसे आपकी मैनिफेस्टेशन में बार बार ब्लॉकेजेस आएंगे। ठीक है, आपको मैनिफेस्ट नहीं करने देगा। तो इसका जो रीज़न होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपके नकारात्मकता होती है या आपकी खुद की साइकिल होती है, आपका खुद का कार्मिक साइकिल होता है। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप कुछ नया पाना चाहते हो और आपकी इच्छा है कि भाई मेरी लाइफ के अंदर प्लीज़ भगवान मेरी इच्छा पूरी हो जाए, या मेरा करियर सेट हो जाए, या मेरी लव लाइफ अच्छी हो, मुझे अच्छा पार्टनर मिले, तो मैं हमेशा ये क्या कहती हूँ आपसे कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं और यूनिवर्स ने अगर आपको ये पाथ दिया है, तो आप अपना कर्मा रिलीज करें। ठीक है, वो आपके लिए मस्ट है, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है और आपको वो करना ही पड़ेगा। यानी आप अगर चाहें तो प्रारब्ध नष्ट कर सकते हैं अपना। ठीक है, प्रारब्ध आप नष्ट कर सकते हैं। मतलब अगर मान लो प्रारब्ध में लिखा ही था कि प्यार मिलेगा ही नहीं जिंदगी भर, ठीक है, और कोई आपसे कह दे कि आपको लव लाइफ में आपको लव लव कभी नसीब ही नहीं होगा, आपके ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं कि आपको प्यार नहीं मिल सकता। ये क्यों क्यों नहीं मिल सकता, बिकॉज ये पास्ट लाइफ से आ रहा है कहीं ना कोई काम आपने ऐसा किया था, एक किसी प्यार करने वाले का बहुत बुरी तरीके से दिल दिल तोड़ा था, इसकी वजह से नहीं मिल रहा प्यार, एग्जाम्पल के तौर पे। तो आप क्या कर सकते हो, प्रारब्ध नष्ट कर सकते हो, आप इतनी हीलिंग कर सकते हो, अपने अंदर से इतनी नकारात्मकता खत्म कर सकते हो, अपने हार्ट चक्र की आप इतनी हीलिंग कर सकते हो कि कहीं ना कहीं एक दिन जाकर आपकी आपकी वो जो एनर्जी है वो ऐसी हो जाए कि आप किसी पार्टनर को अट्रैक्ट कर सको, किसी लव लव पार्टनर को अट्रैक्ट कर सको, किसी ऐसे व्यक्ति को अट्रैक्ट कर सको अपने जीवन के अंदर जो आपको प्रेम से भर दे। ठीक है, तो हर चीज का तोड़ है इस दुनिया के अंदर। मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं है जैसे आप ये कह सकते हो कि यही परमानेंट है। ना आपको कुछ प्राप्त हो जाए वो परमानेंट है, ना आप ये कह सकते हो कि मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। परमानेंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, हर चीज का हल तोड़ सोल्यूशन सब कुछ मौजूद है इस दुनिया के अंदर। मेहनत करनी आनी चाहिए, कर्म करना आना चाहिए, ठीक है, एफर्ट्स लगाने आने चाहिए और राइट डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाने आने चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर ये करते हो तो जो आप फेस कर रहे हो कि नहीं भाई मेरा मेरा वो काम भी नहीं बन रहा, मेरे को स्टेबिलिटी भी नहीं मिल रही, मेरे को अथॉरिटी भी नहीं मिल रही, मुझे प्यार भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा मुझे इस पर्सन की तरह, मेरा कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा। ठीक है, मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा बिकॉज यहाँ पर देख रहे हो वर्ल्ड के साथ वो साइकिल है आपकी। ठीक है ना, वो साइकिल है आपकी, आप देख रहे हो किस तरीके से कामों में पड़ रहे ब्लॉकेजेस हैं, रुकावटें आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर टावर की एनर्जी, कभी ना कभी आपने किसी के काम बनते हुए रोके होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने किसी के काम बनवाना आपके हाथ में था, ठीक है, लेकिन आपने उनके काम बनवाए नहीं। कोई कोई भी चीज़ हो सकती है। या फाइव ऑफ वांड्स ऐसा दिखाता है कि आप किसी कंपनी के बॉस हो सकते हैं। ठीक है, किसी कंपनी के आप ओनर हो सकते हैं जहाँ पर चीज़ें आपकी, लोगों की ज़िंदगियाँ आपके हाथ में थी, लेकिन आपने उनकी ज़िंदगियों के साथ
मतलब जस्टिस नहीं किया, आपने उनकी लाइफ के बारे में नहीं सोचा, कोई भी रीज़न हो सकता है आपका पास्ट से जो आपको इस तरीके से अटकाता है कि आप भी अपना काम नहीं बना सकते हो। तो यहाँ पर ना जो रीज़न निकल के आया वो तो यहाँ पर कार्मिक साइकिल के तौर पे ही निकल के आया है। तो आपके जो पर्सन है ना वो अब क्या करता है, ऐसे वे व्यक्ति सिर्फ निराश और परेशान ही होता है। ठीक है, अब आप परमात्मा को पुकार लोगे, डेफिनेटली वो आपको अपना पाथ दे देंगे वो आपको, लेकिन आपको बस ये है कि मुझे 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, कुछ हुआ नहीं। तो ऐसे नहीं हो पाता 6 महीने 1 साल। ठीक है, आपको वो प्रॉपर हीलिंग करनी पड़ेगी, या फिर प्रॉपर कर्मा रिलीज आपको अपना करना ही पड़ेगा। ये डेविल कार्ड जब भी आता है ना, ये बात करता है कि आपके आसपास अभी भी कार्मिक एनर्जी है डियर। जब भी ना रीडिंग में डेविल कार्ड आता है तो ये बात ये नहीं करता है सिर्फ कि कोई आपकी लाइफ के अंदर नेगेटिव है, कोई आपकी लाइफ के अंदर डेविल है, कोई इंसान डेविल है। डेविल का अर्थ हो गया कि आप खुद कार्मिक एनर्जी में आज भी हो, आज भी आपकी आसपास की कार्मिक एनर्जी रिलीज नहीं हुई, या फिर अभी भी आपके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज नहीं हुए हैं, अभी भी आपको और हीलिंग करनी है ताकि डेविल आना बंद कर दे रीडिंग में। यानी जो भी कार्मिक एनर्जी आप लेकर चल रहे हो वो कार्मिक एनर्जी आपकी हील हो जाए, और आपके लाइफ के अंदर मतलब जिस दिन आप रीडिंग कराते हो, रीडिंग में आपके सारे ही पॉजिटिव कार्ड्स आ जाएं। ठीक है, वो ये बात कर देते हैं कि अब आपकी जो एनर्जी है ना बहुत पॉजिटिव हो चुकी है, और आपके आसपास की जो ऊर्जा है वो भी बहुत पॉजिटिव है। यानी कि आप काफी हद तक रिलीज कर चुके हो बहुत कुछ। लेकिन आपके लाइफ में अगर नेगेटिव कार्ड्स आते हैं ना, वो बात करते हैं कि आपके आसपास भी नेगेटिविटी है, और आप कार्मिक एनर्जी में अभी भी बहुत ज्यादा स्टक हो, जिसकी वजह से आपके काम नहीं बन रहे, जिसकी वजह से आपके काम जो है ना वो डिले हो रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से अभी भी आप जो चीज़ फुलफिल महसूस करना चाहते हो वो नहीं महसूस हो रही है। तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन के भी ना बहुत सारे पैशन है, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ों में नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैं हमेशा कैसे कहती हूँ कि अगर नहीं है आपके पास, किस्मत में नहीं है, तो भाई कर्म ऐसा कर सकते हो आपकी भाग्य बन जाए। ठीक है, वो प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध आपको परेशान कर रहा है जो आपका होने नहीं दे रहा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि आज जो मैं कर्म कर रहा हूँ वो तो मेरे हाथ में है ना, तो उसका तो रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आज आप बहुत ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो यूनिवर्स से माफिया मांग मांग के, लोगों ने तो पता रो रो के माफिया मांग मांग के बहुत बहुत सारी हीलिंग कर ली। ठीक है, ओपोनोपोनो प्रेयर, बस ये है कि जब भी आप ओपोनोपोनो प्रेयर करते हो या आप माफी मांगते हो, तो उस टाइम पीरियड में आपके दिल में वो एनर्जी होनी चाहिए, आपके भीतर में वो एनर्जी होनी चाहिए कि आप माफी मांग रहे हैं। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि ओपोनोपोनो प्रेयर होती है 10 मिनट की, आपने ईयरफोन लगा के बस कर ली। वो फीलिंग आनी चाहिए आपको कि वो जो सोल है वो आपको देखकर अपना एनर्जी जो है वो आपसे आपके साथ अपनी एनर्जी को क्लियर करने के लिए रेडी हो जाए, और आपको फ्री कर दे, आपके काम बन जाने दे। ठीक है, जिसके साथ भी आपने गलत किया या जो भी एनर्जीज आपको पकड़े हुए हैं, तो यह मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन की इच्छा बहुत बड़ी बड़ी है। तो इनको लगता है कि मिला तो कुछ भी नहीं, ना ये मिला ना वो मिला, कहाँ से मिले, ये तो बैठा हुआ है। ठीक है, जब तक ये बैठा हुआ है ना, ये कह रहा है कि अभी तुम्हें और तपस्या करने की जरूरत है, ये कह रहा है तुम्हें और अभी इनर वर्क करने की जरूरत है। अभी तुमसे ये कह रहा है कि तुम्हें अभी भी कार्मिक एनर्जी से रिलीज, अभी इतना रिलीज नहीं हुए हो तुम अपनी लाइफ के अंदर कि तुम परमात्मा के और ज्यादा करीब जा पाओ। इतनी तुम्हें और एनर्जी हील करनी पड़ेगी, तब तुम उनके ज्यादा करीब जा पाओगे। ठीक है, अगर आपको उनके करीब नहीं जाना है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्टिकुलर विश के लिए पूछ रहे हो कि ये विश कब तक पूरी हो जाएगी, ठीक है, तो भी अगर इस तरह की एनर्जी निकल कर आती है, तो ये बात करती है थोड़ा सा हमारी एनर्जी क्लियर कर लो और कुछ रिचुअल्स कर लो, तो ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, क्लियर हो सकती हैं। लेकिन आप चाहते हो कि परमात्मा के पास आप पहुंच जाओ या परमात्मा से आप एक हो जाओ, ठीक है, तो तब तो बहुत कार्मिक एनर्जी आपको हील करनी पड़ती है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा यूनिवर्स आपसे कहेगा कि बहुत कुछ हील करना है, बहुत कुछ। ठीक है, अभी मतलब उन तक पहुंचने के लिए तो आपको बेसिकली उन जैसा ही हो जाना है। ठीक है, कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो इसका मतलब होता है कि अपने अंदर से इतनी नकारात्मकता को खत्म कर लेना कि आप ही ब्रह्म हो जाए, यानी आप ही ईश्वर हो जाए। आप ही ईश्वर कैसे होंगे जब आपके अंदर डेवल बचेगा ही नहीं, जब आपके अंदर नकारात्मकता बचेगी नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ व्हाइट लाइट से भरे हुए होंगे। ठीक है, पूरी तरीके से पॉजिटिव होंगे। आपके ऑरा में कहीं भी आपके ऑरा में डार्कनेस नहीं होगी, ब्लैक एनर्जी नहीं होगी, कहीं पर भी आपके ऑरा में छेद नहीं होंगे, कहीं पर भी आपके ऑरा में कोई नेगेटिविटी नहीं होगी। पूरी तरीके से व्हाइट लाइट से आपका और आपका शाइन कर रहा होगा, पूरी व्हाइट एनर्जी होगी। तब हम कहेंगे कि भाई हाँ, इंसान में कोई बात है। ठीक है ना, तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। तो इस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं। ओके गाइस, देखते हैं अल्फाबेट्स क्या हैं।
XHVBAPTLGX, ये लेटर्स, नंबर है 60। ओके गाइस, तो आपके लिए रीडिंग निकल कर आई है। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।